हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ओरिजिनल फर्स्ट वीडियो। अगर मैं देखूं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनली फर्स्ट वीडियो यही है इस तरीके की। इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट डेटा सफिशिएंसी। रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए। तो सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखो, रीजनिंग में आपको डेटा सफिशिएंसी से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और 2 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर, 3 क्वेश्चन का नंबर मतलब 3 क्वेश्चन का मतलब 9 नंबर। तो आप इसको किसी भी तरीके से हल्का नहीं ले सकते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करेंगे कैसे। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि आंसर करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप पेशेंस रख के इसको सुन लीजिए, उसके बाद वी विल जंप टू द क्वेश्चन। ठीक है, पहला पहला देखो, उसमें आपको 2 स्टेटमेंट जनरली दी होती है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं पेपर, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है, उसे भी पता है 60 क्वेश्चन है, 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं, 2 स्टेटमेंट्स ही रखेगा वो। तो बेसिकली होगा क्या, स्टेटमेंट 1 देगा आपको, स्टेटमेंट 2 देगा। ठीक है, फिर आपको ये ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं। 5 तरीके के ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं डीएस के क्वेश्चंस में। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उसके अलावा बोथ 1 एंड 2, चौथा रहेगा ईदर 1 और 2। ठीक है, और पांचवा रहेगा नन। नन मतलब नीदर 1 नॉट 2, ऐसे करके। तो सबसे पहले तरीका क्या होता है, स्टेप्स अगर किसी को लिखने हैं तो स्टेटमेंट 1 चेक करो, है ना। स्टेटमेंट 2 चेक करो, यहाँ पे मैं चेक लिख देता हूँ। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 1 और प्लस स्टेटमेंट 2 ये दोनों चेक करो। यहाँ से आंसर आता है तो ओनली स्टेटमेंट 1, यहाँ से आंसर आता है तो ओनली स्टेटमेंट 2। अच्छा, अब कंफ्यूजन कहाँ होती है, बोथ में और ईदर में। और नन तो उस केस में लगा दो जहाँ पे दोनों से आंसर ना आए, 1 और 2 से भी ना आ रहा हो और यहाँ से भी ना आ रहा हो। तीनों कंडीशन चेक कर ली, कहीं से भी आंसर नहीं आ रहा, नन लगा दिया। ठीक है, लेकिन बोथ और ईदर में कंफ्यूजन क्या है। बोथ के लिए आपको क्या करना है, बोथ वाले सिनेरियो में क्या करना है कि हमें स्टेटमेंट 1 प्लस, इस चीज पे ध्यान देना, प्लस स्टेटमेंट 2 कंबाइंड करके एक सिंगल आंसर मिलेगा, तो बोथ लगा देंगे। समझ आई। पहले स्टेटमेंट से कोई क्लू नहीं मिल रहा, सेकंड स्टेटमेंट उठाया, उससे थोड़ा सा क्लू मिला, और दोनों को जब जोड़ा मैंने तो आंसर मिल गया जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो भैया बोथ 1 एंड 2। लेकिन ईदर 1 और 2 का केस क्या है, स्टेटमेंट 1 से भी एक आंसर मिला एंड स्टेटमेंट 2 से भी एक आंसर मिला। ठीक है, लेकिन इस केस में तो क्या भाई, दो क्या लगाऊं इसमें, बोथ लगाऊं? नहीं, या तो पहला ले लो या तो दूसरा ले लो, मतलब ईदर 1 और 2 ये करेंगे हम इस केस में। बस इस केस में एक शर्त है कि दोनों से आंसर जो मिले ना, वो सेम आंसर मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पी के राइट में कौन है, पी के राइट में अगर एक ऑप्शन, एक स्टेटमेंट सॉल्व करके आपका क्यू आ रहा है और एक स्टेटमेंट सॉल्व करके पी के राइट में जेड आ रहा है, तो तो आप इस केस में ना ईदर नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सिनेरियो फिट बैठेगा। यू डू नॉट हैव एनी क्लैरिटी। ठीक है, तो यहाँ इधर नहीं लगा सकते। आई होप ये बातें आप सभी को क्लियर रहेंगी, और आप सोल्यूशन करते वक्त किसी भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस चीज का ध्यान रखेंगे। नाउ लेट्स डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। आप लोग तब तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और आपको अगर क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। और बाकी जिन दोस्तों को समझ नहीं आया है उनके लिए मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। और इस क्वेश्चन में मैंने इसको क्यों रखा है, क्योंकि देखो, इसमें ना आपकी 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो रैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और एक डीएस का तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को, और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन लगेगा बच्चों को। कई बच्चों को आदत होती है 1 2 3 4 ऐसे करके करने की रैंकिंग क्वेश्चंस को। बट अवॉइड दैट, आपके पास टाइम नहीं है। हम कोई 3 घंटे का पेपर तो नहीं दे रहे, है ना, और हम सभी भाइयों ने सेलेक्ट होना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो इफ ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ फेस करने की बात हो रही है, मतलब यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट, मेरे को सीधा दिख गया, और कितने लोग हैं उनकी बात हो रही है। स्टेटमेंट 1 पे आए,
P who is 10th from the left hand, लेफ्ट हैंड यहां से, P अपने लेफ्ट हैंड से 10th पे है, यानी P के आगे कितने लोग, 9 लोग। तो मैं अब 9 डैश नहीं लगाऊंगा या 9 एरो नहीं लगाऊंगा, सीधा 9 लिखा, 10वां P हो गया। समझ आई बात? आई होप ये जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नाउ P is P who is 10th from the left hand बना लिया, is 5th to the left of Q, Q के 5वें लेफ्ट में है। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर बोल रहा है कि Q के 5वें लेफ्ट में है तो P और Q के बीच में बंदे कितने हो गए, 4, ऑब्वियसली ना। तो 4 लोग यहाँ और Q यहाँ, क्योंकि Q के 5वें लेफ्ट में तो P है, तो बीच में कितने, 4 लोग। Q who is 16th from the right hand। अब एक चीज और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज, who का जो प्रयोग होता है ना किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन में, अगर स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसके साथ में क्यू हु लगा है, तो उसके जस्ट पहले वाले बंदे के बारे में या प्लेस के बारे में बात हो रही है, इतना ध्यान रखना बस। तो यहाँ क्यू की बात हो रही है, क्यू हु इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है जी। क्यू हु इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी इसके इधर कितने लोग हो गए, 15 लोग हो गए, क्योंकि राइट में 15 हो गए तभी तो 16वां है ना ये राइट से। तो अब बताओ भाई लोग कितने हो गए यहाँ पर, 9 और 4 13, ठीक है जी। 13 प्लस 15 कितने हो गए, 28, है ना। 9 4 13 और 15 28, और प्लस पी और क्यू तो है ही साथ में, कितने लोग हो गए, 30 लोग हो गए। समझ आती है बात? यानी स्टेटमेंट 1 से हमारा आंसर क्या निकलता है, 30। स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं जी। आर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। हु इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड, यानी एस जो है वो 11th है फ्रॉम द राइट हैंड, यानी एस के राइट में कितने लोग, 10 लोग। आर इज 7 टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी आर और एस के बीच में कितने लोग, 6 लोग जी, है ना। अब एस के बारे में एक और चीज है, ये 11 तो है ही है, साथ में क्या है, 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, एस 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है ना। तो देखो 6 और एक 7 लोग तो है ही है, पक्की बात है। 7 लोग के अलावा 19 लोग अगर मुझे लेफ्ट में बिठाने हैं तो कितने लोग बचते हैं, 12 लोग बचते हैं। तो यहाँ पे टोटल लोग कितने हो गए, 12, 6 18, 10 28, 28 तो ये है ही है, प्लस आर और एस, तो यानी 2 और कितने हो गए, 30। स्टेटमेंट पहले से भी आंसर हमारा 30 आ रहा है, स्टेटमेंट दूसरे से भी आंसर हमारा 30 आ रहा है, और मैंने जब बोला था जब एक और दो दोनों से सेम आंसर आ जाए तो हम क्या लगाएंगे ऑप्शन, इधर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। आई होप समझ आ गया होगा सभी भाइयों को, सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनका समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। सही लगा क्वेश्चन मुझे, इसलिए मैंने डाल दिया। और डीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम में कई बार हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट करते हैं, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द फैमिली, ठीक है जी। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, वीना हैज 6 डॉटर, वीना के 6 डॉटर्स हैं। मैं 6 डॉटर्स को ऐसे नहीं बना रहा, ऐसे ही बना देता हूँ। हु हैव अ ब्रदर, ठीक है, 6 डॉटर्स का एक भाई है, अच्छी बात है जी। वीना इज दी वाइफ ऑफ श्याम, वीना इज दी वाइफ ऑफ श्याम, एस बना दिया। एक चीज ध्यान देना, जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो श्याम या फिर वीना ऐसे नामों पे जाके ना खुद से ही जेंडर तय मत कर देना। वीना लड़का भी हो जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है, श्याम लड़की भी हो जाती है। तो नाम के बेसिस पे कि भाई श्याम तो लड़का ही, लड़के का ही नाम है, तो जेंडर हमने मेल कर दिया, गलती कभी मत करना। बहुत सारे लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरे पास मेल मेंबर कितने हो गए, 2 मेल मेंबर, एक तो श्याम पिताजी हो गए और ये पुत्र हो गया उसका। फीमेल मेंबर कितने हो गए मेरे पास, वीना माता जी हैं, 6 लड़कियां हैं, यानी 7, ठीक है जी। तो मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, बढ़िया। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। श्याम इज द फादर ऑफ 6 डॉटर्स, बहुत बढ़िया भाई, श्याम इज द फादर ऑफ 6 डॉटर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू श्याम। राम्स मदर वीना इज मैरिड टू श्याम, वीना इज मैरिड टू श्याम, वीना इज मैरिड टू श्याम, ठीक है। और ये राम की माँ है, ठीक है जी। लेकिन राम कौन है, राम एक मेल है, ठीक है जी। तो राम कौन होगा, इनका भाई होगा। अब ये सेम चीज सी बन गई है, लेकिन बस उसको घुमा के बता दिया इन्होंने, क्वेश्चन में है सेम ब्लड रिलेशन का स्ट्रक्चर। तो मेल इसमें भी 2, फीमेल इसमें भी 7, तो मेल और फीमेल के कितने लोग हो गए, 5, ठीक है। तो ये भी कंडीशन किसकी हो गई, ईदर 1 और 2,
ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों से आंसर निकल रहा है और दोनों से सेम आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो ये इधर का केस था ये भी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। डीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो भाई, और थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे पेपर में अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा आपने तो अवॉइड दैट सिचुएशन, थोड़ा सा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।